हेलो दोस्तों, इंडियन ह्यूमन एक्टिविटीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात बोलना है। जो लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिस लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उस लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ और मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आप देख सकते हो मैं साइंस सिटी जो कोलकाता में स्थित है, और एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हो। डेट ये देने में थोड़ा देर हो गया मेरे को और लेट हो गया, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये परमानेंट जॉब है। यहाँ पर देख सकते हो वो पोस्ट कोड आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पर पोस्ट कोड T1 ये टेक्निकल पोस्ट रिक्रूटमेंट है। टेक्निकल 1 है, T01 है, T02 है, ये पोस्ट कोड अपलो लगने वाला है। तो टेक्नीशियन ए कंप्यूटर हार्डवेयरिंग एंड नेटवर्किंग टेक्नीशियन एंड ए में ट्रेड ए टर्नर, जो ITI वाला कैंडिडेट है उसके लिए एक मौका है। तो टर्नर को आप जिस कैंडिडेट का टर्नर ट्रेड से ITI पास है उस लोगों को तो ज़रूर अप्लाई करो। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फिटर है। ये भी एक बात है जो एक एक पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। यहाँ पर देख सकते हो एक पोस्ट सब अनरिजर्व, ये शेड्यूल कास्ट है और रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट वाला ही ये फिटर है जो SC वही ए टेट के लिए एलिजिबल है। तो क्या क्या एप्लीकेशन एंड फ़ी, कितना प्रोसेस, पे स्किल कितना होगा, एक्सपीरियंस कितना लगने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, सब कुछ हम देख लेंगे, देखते रहो। तो उसके बाद पे स्किल क्या होगा। पे आपको 19,900 से 63,200 से आपको बेसिक मिलेगा। पे आपको 19,900 अलाउंस दे के आपको हर मंथ मिलेगा 33,238 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। आपको जब ज्वाइनिंग होगा तब इतना सैलरी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोल रहा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ITI रिलेवेंट डेट में आपको 5 साल होना है। उसके बाद एक्सपीरियंस क्या लगने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो कैंडिडेट हैव 1 year एक्सपीरियंस आफ्टर obtaining and certificate of course of duration 2 years, और फॉर कैंडिडेट obtaining तो सर्टिफिकेट of 1 years course duration 2 years relevant experience in after obtaining the certificate shall be required। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जिस कैंडिडेट का 1 साल का ITI ट्रेड पास आउट सर्टिफिकेट है उस कैंडिडेट का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जिस कैंडिडेट का 2 साल का ITI सर्टिफिकेट है तो उस कैंडिडेट का 1 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है। तो अब समझ गए हो मैंने क्या बोल। तो उसके बाद एज लिमिट क्या होगा। एज लिमिट 35 ईयर्स, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना है इस डेट के अंदर। 10 जनवरी 2022 के अंदर आपको 35 ईयर्स हो जाना चाहिए और इसके ज़्यादा आपको नहीं होना है। एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया लगने वाला है। जो OBC है, जनरल है और जो कैटेगरी है, ये पर देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड SC/ST, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली चैलेंज वोमेन कैंडिडेट, इसको फ़ी नहीं लगने वाला है। तो उसके बाद आपको देखना है तो फ़ी आपको कहाँ देना है। फ़ी आपको देना है इस बैंक अकाउंट पे। तो बैंक अकाउंट नेम साइंस सिटी को कलकत्ता, तो बैंक कनाडा बैंक, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, यहाँ पर देखते हो MCR कोड, ब्रांच नेम, ये सब को देखिए। इस अकाउंट पे आपको पैसा कटाना है और इसका लास्ट डेट है 10/1/2022, इतना ही। और एप्लीकेशन आपको द 11th obtained एप्लीकेशन पर includes must be super subject application for the post technical name of the ट्रेड साइंस सिटी कोलकाता शैल बी एड्रेस। इस एड्रेस पे आपको वो एप्लीकेशन सब कुछ भेज देना है। इस एड्रेस पे आपको भेज देना है आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है। और आपको जो फॉर्म आप देखते रहो, फॉर्म हम फिलअप करके आपको दिखा देंगे, आप देखते रहो। आप देख सकते हो मैं फॉर्म पे आ गए हूँ। ये फॉर्म है, एक ही फॉर्म है,
सभी टेट का एक ही फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। ये देख सकते साइंस सिटी है, ये एप्लीकेशन फ्रॉम टेक्नीशियन ए का। यहाँ पर आपको जो 200 रुपया का ट्रांजैक्शन करने वाले हो उस बैंक अकाउंट पे, उस बैंक अकाउंट रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है, वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कब आप पैसा कट रहे हो उस बैंक अकाउंट पे, वो डेट यहाँ पर दे देना है। डीडी नंबर दे देना है, बैंक और ब्रांच नेम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद पोस्ट कोड, आपको जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट कोड यहाँ पर दे देना है। जिस तरह T01/ दे के 01 और T02 यहाँ पर दे देना है, ऐसे ही दे देना है। उसके बाद यहाँ पर नेम लिखना है, यहाँ पर आपका फुल नेम ब्लॉक लेटर पे लिख देना है। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पर विलेज, पोस्ट, पिन कोड सब कुछ दे देना है। यहाँ पर देखिए एड्रेस, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है। ये बात है, ईमेल आईडी आपको लिखना है कैपिटल में, ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है। जैसे एक कैंडिडेट का नाम है राम ऐसे नहीं लिखना है। राम कैसे लिखना है? राम ऐसे लिखेंगे आप, आपको ऐसे राम लिखना है। देखिए कुछ देके @ देके आपको दे देना है। ब्लॉक लेटर में लिखना है, छोटा हाथ नहीं लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और प्लेस, आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अटैच करके देना है। उसके सिग्नेचर आपको ज़रूर करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। और यहाँ पर आपको एज दे देना है, एज काउंट करना है 10 जनवरी 2022 के। तो जेंडर यहाँ पर दे देना है, मेल फीमेल दे देना है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड अनमैरिड दे देना है, फादर हस्बैंड जिसका भी नाम है यहाँ पर वो दे देना है। उसका एड्रेस दे देना है, जो पर एड्रेस दे देना है। ऑक्यूपेशन क्या करता है वो दे देना है। वो कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट पेंशन, फैमिली के कोई भी आदमी कोई पेंशन गवर्नमेंट सर्विस या करता है तो यहाँ पर यस लिखना है, और नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद आपको देखना है एखाने यहाँ से मदर नेम यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका एड्रेस, पिन कोड सब कुछ दे देना है। ऑक्यूपेशन मदर क्या करता है वो दे देना है। मदर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम करता है तो यहाँ पर यस और नो नहीं कर देना है। और उसके बाद आप सिटीजन है इंडियन तो यहाँ पर यस कर देना है, और यहाँ पर आपको यस और नो पे लिखना है। ए पेंशन हैविंग द मेरिंग, आप कभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आके यहाँ पर रह रहे हो और ये तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, यस और नो कर देना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको नहीं काउंट किया जाएगा आंसर। और उसके बाद आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो यस और नो कर देना है। यस यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बोल रहे डू यू बिलोंग टू SC/ST OBC, यहाँ पर बोल रहा है आप SC/ST OBC से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर यस करना है, तो नहीं तो नो करना है। यहाँ पर आपको फादर सिटीजन, बर्थ ऑफ सिटीजन इंडिया है तो इंडिया, और आपको बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से आके यहाँ पर रह रहे हो तो यहाँ पर यस और नहीं रह रहे तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट्स ऑफ यू रिलीजन, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद एंग्लो इंडियन है तो आपको यस और नो करना है। आपको एंग्लो इंडियन है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। और फिजिकली हैंडीकैप तो हैंडीकैप है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यस है तो कुछ लिखना है यहाँ पर, और आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पर है पर्टिकुलर ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट, डिग्री टेक्निकल एडुकेशन पे अब जब है यहाँ पर एग्जामिनेशन और डिग्री यहाँ पर नेम लिखना है। नेम ऑफ बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर लिखना है, और परसेंटेज कितना है यहाँ पर है, और डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न जो भी है यहाँ पर लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग कितने साल में पास किया है और कौन से सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल एडुकेशन, जो टेक्निकल एडुकेशन यहाँ पर देख सकते हो, पर्टिकुलर प्रोफेशनल टेक्निकल एडुकेशन, एग्जामिनेशन नेम, एग्जामिनेशन फर्स्ट नेम यहाँ पर दे देना है, यूनिवर्सिटी नेम दे देना है। और यहाँ पर आप ITI पास किया तो ITI लिख देना है, और ITI पे
आप ITI लिख के वर्ल्ड आप फिटर या टर्नल लिख देना है। यूनिवर्सिटी कौन सी बोर्ड से पास किया है, NCVT SCVT से, परसेंटेज कितना मार्क्स आपको मिला है, ऑब्टेंट मार्क्स ऑफ ऑब्टेंट कितना मार्क आपको मिला है, 700 में होता है तो आपको 500 मिला है तो 500 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद डिवीज़न यहाँ पर लिख देना है, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, यहाँ पर पासिंग कितने साल में पास किया हो और कौन सी सब्जेक्ट, वो यहाँ पर ITI लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर टर्नल लिखना है, टर्नल यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अब जब पास किया तो ITI यहाँ पर लिखना है, ITI पर लिखना है और यहाँ पर टर्नर आपको लिखना है, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी व बोर्ड नेम, यहाँ पर कितना मार्क्स आपको मिला है, कौन सी क्लास आपको मिला है और कौन सी साल में पास आउट हो। उसके बाद आपको यहाँ पर दे देना है एक्सपीरियंस डिटेल्स। एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर, लिविंग डेट और सैलरी ड्यूरेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ से कंपनी से आप हो तो सब कुछ कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेजेंट में आप कोई भी गवर्नमेंट और टेम्पररी परमानेंट कोई भी आपको काम करते हो कहीं भी तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। परमानेंट है तो, और आपका कोई भी रिलेटिव कोई भी है जो NCSM में काम करता है तो यहाँ पर यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। ऑफर्ड कोई भी आपको सैलरी में कोई भी ऑफ़र लेना चाहती हो तो यहाँ पर लिख देना है वो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपको आती है जिस लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज आती है इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज, कैन यू रीड रहे तो यहाँ पर करते हो तो इंडियन लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश होता है, तो जो इंडियन लैंग्वेज उसको तो हिंदी बोल देते हैं, आपको आती है तो हिंदी रीड कर लिए तो यहाँ पर टिक करना है। और स्पीक करना है तो कर सकते हो, रीड एंड स्पीक कर सकते हो, रीड राइट स्पीक दो से करते हो, स्पीक और एग्जामिनेशन पास ऑफ एनी, वो एग्जामिनेशन पास्ट ऑफ एनी, आपको सब कुछ आता है तो यहाँ पर टिक कर देना है, और आपको कुछ कुछ आता है तो एक एक वर्ड तक कर देना। उसके बाद आपको आर विलिंग टू वर्क एनीवे इंडिया, तो आप कहीं भी इंडिया का कहीं भी काम कर जाना चाहते हो, जे आपको ज्वाइनिंग कहीं भी मिलेगा तो यहाँ पर यस करते हो, नहीं तो नो करते हो। लिस्ट ऑफ इंक्लूडिंग आप कहीं भी जा सकते हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दे देना है, यहाँ पर जो भी है आपको दे देना है। तो यहाँ पर नोटिस पे आपको लिख दिया गया है, तो यहाँ पर आपको डेट दे देना है, प्लेस दे देना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर कर देना है। और ये ऑफिस इन्वेंटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये आपको नहीं करना है, ये सब कुछ ऑफिस कर लेगा, ये आपको नहीं करना है। और देख सकते हो कैसे जो टेक्नीशियन साइंस सिटी जो कोलकाता का एक नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का एक टेक्नीशियन पोस्ट है, इसका फॉर्म फिलअप मैंने दिखा दिया, ऐसे फॉर्म फिलअप कर लेना। और जो 200 रुपया चार्ज देंगे आप, उसका जो एप्लीकेशन पेमेंट फ़ी होगा और उस पेमेंट फ़ी का जो हार्ड कॉपी होगा वो सिग्नेचर करके ये पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ अटेस्ट कर देना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे देना है, और आपको दे देना है जो टेक्निकल एजुकेशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो वो दे देना है, जो आपको और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट वो दे देना है। और जिस को आप अप्लाई कर सकते हो, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी का सब कुछ दे देना है। और इतना ही था। और आधार कार्ड भी जरूर दे देना है, आधार कार्ड एक मस्ट हो गया है यहाँ पर, आधार कार्ड भी एक कॉपी दे देना है। तो इतना ही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो।